कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और हाँ बोर्ड्स के लिए परेशान हो गए। पर बच्चों डरने की नहीं है कोई बात, क्योंकि रुचि मैम है आपके साथ। तो यार अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक हम लोग कैसे पढ़ाई करें। मैंने जनवरी इसलिए बोला बिकॉज बच्चों फरवरी में हमारे पास टाइम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के फरवरी में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे होंगे, बिहार वालों के बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे। सो हमारे पास टाइम है मात्र अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक का। अब अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक हम कैसे पढ़ाई करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हमें किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, ये बच्चों जो है एक बहुत ही बड़ी बात होने वाली है, इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये है कि क्लास 10th में जब तुम लोग आए होगे तो तुम लोगों के अंदर एक अलग ही जुनून होगा, एक अलग ही जज्बा होगा। बच्चों मुझे पता है कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है डिमोटिवेशन आने लगता है, क्लास से इंटरेस्ट हटने लगता है, पढ़ाई से हम लोग दूर हटते जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर हमारा जब एग्जाम टाइम आता है तो प्रेशर होता है कि अरे यार अब कैसे होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बच्चों पहली चीज तो ये कि आप कुछ अनोखे नहीं है, है ना। ये ऐसा होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। जब हम भी क्लास 10th में थे तो हमारे साथ भी सब हो रहा था। पर बच्चों अक्टूबर से लेकर के मैंने किस तरह से पढ़ाई करी कि मैंने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मैं बेटा जी उस पर आपको बात करना चाहूंगी। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बेटा मैं आपको बताऊंगी। अब बच्चों सबसे पहली बात मैं आप लोगों से जो करना चाहूंगी वो ये कि यार तुम लोगों ने अगर कोई टारगेट सेट किया था ना और सच्चे दिल से सेट किया था कि यार मुझे बोर्ड में टॉप करना है, मुझे 95% लाना है, मुझे अपने माँ बाप को जो है प्राउड फील करवाना है, तो अगर ये आपने बात सच्चे दिल से बेटा सोची थी ना तो बेटा यही वो टाइम है इस बात को प्रूफ करने का। बेटा सपने वो नहीं होते जो हम रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रात में सोने नहीं देते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग सच्ची मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अब बच्चों दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक मान लो लग रहा है कि मैंने सही से पढ़ाई नहीं करी, मेरा कोर्स छूट गया है, मेरा बैकलॉग हो गया है, अब तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, अगर आपके दिमाग में ये 100 तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बेटा कोई ऐसी चुनौती बनी नहीं है जो तुम्हारी हिम्मत के आगे बेटा जी क्या हो, बड़ी हो जाए या तुम्हारी हिम्मत को हरा दे। तो बच्चों अगर तुमने ठान लिया कि नहीं यार मुझे अच्छा स्कोर करना है, सो यस ये बिल्कुल अभी पॉसिबल है बेटा, हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और बिल्कुल करेंगे। तो बेटा जो मैं बातें बताने वाली हूं बस उनको बहुत ही ध्यान से देखना है। बाकी अगर अभी तक जिन बच्चों ने टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है, टॉपर्स बैच को ज्वाइन कर लेना है। क्लासेस बिल्कुल लाइव चल रही हैं, क्लासेस के साथ साथ टीचर्स नोट्स मिल रहे हैं, स्लाइड्स मिल रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैंपल पेपर भी आपको मिल रहे हैं। प्लस बच्चों जितने भी आने वाले अपकमिंग टॉपर्स बैच हैं वो सब आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इस बैच का जो प्राइस है बेटा वो है मात्र 1199 रुपए। अगर कोई डाउट है तो 0124715825 रुपए आप जो है कॉल कर सकते हैं। बच्चों इसके साथ साथ इस क्लास में तो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी देने वाली हूं, तो आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं आपके लिए जो प्लान लेके आई हूं उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स का प्लान बनाया है, अक्टूबर प्लस नवंबर। बेटा देखो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी कि हम क्या करेंगे, हम अक्टूबर और नवंबर, बेटा अक्टूबर आज स्टार्ट हुआ है तो अक्टूबर से नवंबर तक बेटा हमारे पास अगर देखा जाए तो करीब करीब 60 दिन है। ठीक है बेटा, करीब करीब हमारे पास क्या है 60 डेज हैं हमारे पास, 60 डेज। और बेटा 2 महीने पूरे पूरे मैं कह सकती हूं कि इनमें हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब इन्हें हमें करना क्या है, अभी फिलहाल के लिए हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बच्चों यकीन मानो ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी होने वाली है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो डबल डिमोटिवेशन होगा जब तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और तब आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि हम जो है इन सवालों को या इन कॉन्सेप्ट को सीख लें। तो बेटा अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो मैं इन पूरे 2 महीने में क्या करना है, इन 2 मंथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर बेटा जो टारगेट लिख रही हूँ वो ये कि हमें करना क्या है, हमें हर सब्जेक्ट का बेटा ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है। राइट बच्चों एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है
वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेटा जी इन सब्जेक्ट में आप लोग जो है पूरा थ्योरी प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई चैप्टर बड़ा है, लेंदी है, डिफिकल्ट है, तो उसको सीख डालो, उसको कल पर मत टालो, क्योंकि कल तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दिवाली पड़ेगी नवंबर में, मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, छुट्टी को जो है ना एक हम कह सकते हैं ना कि अवसर के रूप में जो है यूज़ करना। दिवाली हम लोग मनाएंगे, जब बोर्ड के बाद छुट्टियाँ मिलेंगी बेटा, दिवाली ही दिवाली, जैसा रिजल्ट आएगा दिवाली ही दिवाली होगी। पर बच्चों जो छुट्टियाँ हैं इन्हें हमें क्या करना है, इन छुट्टियों को बच्चों हमें यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, राइट। बेटा नोट्स बनाना जरूर स्टार्ट कर दो। नोट्स मुझे लगता है कि आप सबके पास बने होने चाहिए बेटा, प्लस फॉर्मूला शीट्स। ये दो चीज़ें बेटा, दो चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे बेटा आपके पास तब टाइम नहीं होगा। हमें करना क्या है बेटा, हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। बच्चों मैं एक बार जरा फटाफट से एक टाइम टेबल तुम्हें जो है शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने उस टाइम पर फॉलो किया था। शायद हो सकता है कि आपके लिए बेटा जो है वो काम कर जाए। तो बच्चों अभी आपके पास जो है बेटा, देखो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग सुबह 7 बजे या 8 बजे तुम लोग स्कूल जाते हो। सबको सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देना है बच्चों। 5 से लेकर के 7 बजे तक सिर्फ और सिर्फ याद करना है। देखिए बच्चों, हम सबको पता है कि हमारे जो बोर्ड के पेपर हैं वो सुबह शिफ्ट में होंगे, पहली शिफ्ट में होंगे। अगर आपने उसमें जो है उठना, सुबह उठ के पढ़ना शुरू नहीं किया तो आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी। बिना रिवीजन करे पेपर देने जाओगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सुबह 5 से 7 में 2 घंटे अच्छे से सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है। और हम सुबह याद क्या करेंगे बच्चों, सुबह हम लर्निंग सब्जेक्ट याद करेंगे, जैसे कि हिंदी, संस्कृत। बच्चों इन सब्जेक्ट्स को मत छोड़ो, ये हर सब्जेक्ट 100 नंबर लिए हुए हैं। अगर हिंदी में बेटा 65 नंबर आ गए, पूरी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। संस्कृत में अगर 65 नंबर आ गए बेटा, पूरी जो है आपकी 100 में से 65 अगर आ गए बेटा, परसेंटेज डाउन हो जाएगी। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एंड असिस्टी, मतलब जितने भी आपके लर्निंग सब्जेक्ट हैं बेटा, आपके अपने किसी ने हो सकता है संस्कृत लिया हो, किसी ने हो सकता है कंप्यूटर लिया हो, किसी ने हो सकता है कला लिया हो। तो बच्चों आप लोगों को अपने के अनुसार जो है क्या करना है, लर्न करना है। एक दिन में एक सब्जेक्ट तैयार करो बेटा। ये नहीं कि हाँ सुबह 5 से 7 लाओ, हम हिंदी पढ़ लें, संस्कृत पढ़ लें, नहीं बेटा। पूरे मान लो अगर यहाँ पर 2 घंटे हैं, तुम 2 घंटे में आराम से 2 चैप्टर तैयार कर सकते हो। बड़ा चैप्टर है तो 1 चैप्टर तैयार कर सकते हो। और बच्चों मुझे लगता है किसी भी जो है बुक में 16 चैप्टर से ज्यादा जो है चैप्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब जरा तुम सोचो, अगर तुमने 15 दिन भी हर दिन याद कर लिया बेटा, ऐसे ही तुम्हारा जो है मैं कह सकती हूँ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अगर तुमने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, आज से स्टार्ट कर मेरे लाल, आज से स्टार्ट कर। बच्चों मैं बात करूंगी, फिर बेटा तुम क्या करो, स्कूल जाओ, है ना बेटा। मैंने मान लिया कि तुम लोग 8 से 2 क्या हो, स्कूल में हो, ठीक है बेटा। स्कूल में अपना टाइम यूटिलाइज करो। स्कूल में जो फ्री पीरियड मिलता है, स्कूल का काम स्कूल में निपटाओ, है ना। वो जो तुम्हारे जो नोट्स हैं, जो स्पेशल नोट्स हैं, स्कूल में बना लो अगर फ्री टाइम है तो। बेटा क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के साथ सवाल लगाओ, राइट बेटा। जो है अपने नोट्स बना सकते हो, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर सकते हो। ये मत सोचो कि बगल वाला देख लेगा, नहीं यार बगल वाले को देखने दो, बगल वाला देख लेगा। इस चक्कर में हम लोग स्कूल में काम करते नहीं है। घर पे कितना टाइम मिलता है यार तुम्हें, तो बेटा तुम्हें अपने पर फोकस करना है। बगल वाला देखे या ना देखे बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अगर देख भी लेगा ना, तो जब तक वो खुद नहीं बनाएगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता है, राइट। अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, स्कूल का टाइम यूटिलाइज करो, बातों में मत लगो बच्चों। इसके बाद स्कूल से बेटा आने के बाद 3 बजे वापस से पढ़ने बैठ जाओ। बच्चों मुझे लगता है कि 3 से 5 बजे तक हम क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। 3 to 5 क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेटा। प्रैक्टिस किसकी करेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे हम बेटा। किसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, साइंस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स की जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने क्या करा, 3 से 5 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करी। या आप स्कूल का कोई होमवर्क कर सकते हो बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों मैंने मान लिया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, 5 से 8 बजे तक आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। मान लिया बेटा मैंने जो है तुम लोग 5 से 8 लाइव क्लास कर रहे हो। जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, मान लो कोचिंग जा रहे हैं, मैं वो भी इंक्लूड कर लेती हूँ। अब बेटा तुमने क्या किया, तुमने जो है अपना तुम कोचिंग चले गए,
उसके बाद बेटा रात में फिर बैठ जाओ 9:30 बजे तक बेटा आप आराम से फ्री हो सकते हो। 9:30 बेटा आराम से बेटा आप 9:30 बजे बैठ सकते हैं। 9:30 से बेटा लगभग 11 बजे तक, है ना बेटा, लगभग 11 बजे तक हमें क्या करना है, जो हम कोचिंग में पढ़ के आए हैं, जो हमने क्लास में लाइव क्लास में पढ़ा है, उसको हम रिवाइज करेंगे। बेटा तुम देखना कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे आज तुम जो पढ़ के आए हो उसको तुमने दोबारा पढ़ लिया, बेटा तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो 9:30 से बेटा तुमने 11 क्या किया, मैं ये कहूंगी कि तुमने क्या करा, रिवीजन करा। बेटा आपने क्या किया, रिवीजन करा। जो तुम पहले पढ़ चुके हो उसका रिवीजन किया। बेटा जो आप सवाल पहले बहुत पहले पढ़ चुके हो उसका रिवीजन कर लिया और 11 बजे हम आराम से सो गए। अगर तुम 11 बजे सो करके सुबह 5 बजे उठ रहे हो बेटा, तब भी तुम्हारी 6 घंटे की नींद बेटा प्रॉपर हो रही है। और तुम्हें करना क्या है बेटा, इस जो टाइम टेबल है बेटा, इसको हर दिन फॉलो करना है जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाते हैं। बच्चों आप इसको 2 हफ्ते फॉलो कर लो। मैं बेटा चैलेंज देती हूं कि तुम अपने आप में कितना बेटा बदलाव पाओगे। तुम्हारी नॉलेज का लेवल यहां से बेटा यहां होगा। अब बेटा मैं आगे बात करना चाहूंगी कि यार तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल क्लास प्लान करी है जो आ रही है ट्यूसडे को शाम के 7 बजे में कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन लेके आ रही हूं। लगभग बेटा ये 2 से 4 घंटे क्लास चलने वाली है। इस क्लास में हम लोग सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग प्लस बेटा न्यूमेरिकल्स, हम लोग चारों चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, पहले से ही बेटा प्रिपेयर हो जाना। राइट, अब बच्चों मैं आगे बेटा बात करना चाहूंगी। हमारे पास बच्चों तो दिसंबर महीना होगा, हम दिसंबर में क्या कर रहे होंगे, दिसंबर में बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पिछले सालों में जितने भी सवाल आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों हम पहले ही बोल रहे हैं, आप लोगों को अपने स्कूल के हाफ ईयरली प्री बोर्ड की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाफ ईयरली में 55% आए हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इतने ही परसेंट आएंगे। बोर्ड एग्जाम में बल्कि और अच्छे ही मार्क्स आएंगे। बेटा कभी कभी जो है ना स्कूल वाले पेपर टफ सेट करते हैं, मार्क्स कम आएंगे तो बच्चा पढ़ेगा। अगर मान लो पेपर की जो कॉपी है, हमने जो तुमने कॉपी लिखी है उसको अगर स्ट्रिक्टनेस के साथ चेक करेंगे तो बच्चे का मार्क्स अगर कम आएंगे तो बच्चा डर के मारे पढ़ेगा। तो इसलिए तुम्हें डराना चाहते हैं तो आप लोग हाफ ईयरली के लिए, प्री बोर्ड के लिए परेशान मत हो, डिमोटिवेशन मत लाओ। तुम्हारा टारगेट ओनली एंड ओनली बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, स्कूल एग्जाम्स नहीं होना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें इंटरनल नहीं मिलेंगे, हमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। बेटा चिल रहो इन सारी चीजों को लेकर के, बिल्कुल परेशान मत रहो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेटा जी पढ़ना है। बेटा जी बोर्ड एग्जाम के लिए हमें बोर्ड एग्जाम फोड़ने हैं। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेटा हम जो है जनवरी में बेटा क्या करेंगे, जनवरी में हम लोग जो है अपना जो प्रीवाईक्यूज है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। मॉडल पेपर कह लो या बेटा कह लो कि जो है हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब लेकिन बेटा दिसंबर जनवरी तक बेटा तुम तभी पहुंच पाओगे जब आप हर दिन इसको बेटा फॉलो करोगे और 2 महीनों में, अक्टूबर में बेटा नवंबर में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग मेरी इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। डेली बेटा डेली जो है लर्न करो, है ना। हो सकता है कि आप लर्न करते हो, भूल जाते हो, बेटा कोई बात नहीं, वापस से रिवाइज करो। लेकिन बेटा मेहनत करना मत छोड़ो, पढ़ना मत छोड़ो। बाकी बच्चों पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बेटा वो भी मुझे शेयर करना है कि मैम ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी बेटा इस टाइम टेबल को आप जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये टाइम टेबल बेटा मैंने जो है 2 महीने फॉलो किया था। आप अक्टूबर नवंबर 2 महीने बेटा ये फॉलो करो। मैं नवंबर को आपको वापस से बताऊंगी कि तुम्हें अब जो है कैसे पढ़ना है, कितने घंटे स्टडी करनी है। बच्चे अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, 14-15 घंटे की पर डे की स्टडी है ये। और अगर 15 घंटे की पढ़ाई करी जाए भैया यूपीएससी निकल सकता है। ये तो बोर्ड एग्जाम है, खाली यूपीएससी आदमी क्रैक कर ले इतने में। तो बच्चों तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस ये टाइम टेबल फॉलो करो, सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, सब होगा। मैं आपके साथ हूं। जो भी डाउट बेटा कमेंट करिएगा। ये जो है आपका जो सेशन है वो कैसा लगा है ये भी आपको कमेंट करना है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों वो भी आपको बताना है। तो बेटा मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलती हूँ क्लासेस में बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।